नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल डाउ जोन्स लगभग 3.5-4% भागकर क्लोजिंग दी थी डाउ जोन्स ने, तो उसी के कारण आज सारे ग्लोबल बाज़ार ऊपर रहे, जिसमें आज हमारा भारतीय बाज़ार भी गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ 18,272 पर, हाई लगाया 18,362 पर। बिल्कुल हमारा जो रेजिस्टेंस है 18,350 उसके आसपास तक गया था, उसके थोड़ा ऊपर भी गया था, बाद में नीचे क्लोजिंग हो गई है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हाई लगाया 18,362 पर, लो लगाया 18,260 पर और क्लोज हो गया है 18,349.70। तो हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया थे उससे जस्ट एक पॉइंट नीचे ही निफ्टी क्लोज हो गया है। 50 के ऊपर क्लोज हो जाता तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि आज भी डाउ जोन्स हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले तो हम भी अगले हफ्ते 350 को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ चले जाएं, 450 18,500 की तरफ निफ्टी आ जाए। लेकिन एक पॉइंट से नीचे रह गया है तो एक बार हम पोजीशन कोई भी घर लेके नहीं गए हैं निफ्टी में। हम मंडे को ही फ्रेश पोजीशन बनाएंगे क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी थी, शुक्रवार था आज, तो इसके कारण हम कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन को कैरी करके नहीं गए हैं। तो आज निफ्टी 321 पॉइंट बढ़कर 0.2% बढ़कर बंद हुआ है 18,349 पर। तो अब आइए आज इसके 5 मिनट के चार्ट देख लेते हैं कि इंट्राडे में आपको कैसा रुझान मिला। इंट्राडे में देखो दोस्तों, एंट्री तो मिल गई थी हमें, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज ही रहा, तो हमारा लगभग इसमें 6 से 7 पॉइंट का लॉस हो गया। जो हमने इसकी कॉल पकड़ी थी 18,300 की, मुझे लग रहा था कि 18,350 को जल्द ही ये क्रॉस कर देगा, लेकिन उसने टाइम बहुत लगाया, तो हमने 10:30 बजे तक का वेट किया। 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर 6-7 पॉइंट का लॉस लेकर हम इसमें से एग्ज़िट कर गए। अब जस्ट देखिए, इस हमारी रेजिस्टेंस लाइन के पास ही निफ्टी क्लोज हुआ है। अब आइए एक बार वीकली चार्ट में भी चल के देख लेते हैं वहाँ कैसी कैंडल बनी है। तो इस वीक की कैंडल बहुत शानदार बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हम शुरू में ही सोमवार मंगलवार तक 18,600 के दर्शन कर लेंगे। 18,604 जो हमारा लाइफ टाइम हाई है उसको हम काट देंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई के ऊपर चल रहा है, हाई को 2 दिन पहले ही बैंक निफ्टी काट कर आगे पहले ही चल रहा है। तो अब आइए बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ये देखिए, ये इसका लाइफ टाइम हाई था 41,840, उसके ऊपर 42,137 पर क्लोज हुआ है, लेकिन वही रेड कैंडल साथ नहीं छोड़ती दोस्तों। ग्रीन कैंडल बनती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है और ये गैप अप वगैरह नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा चल के जाना चाहिए। ऐसे में क्या है कि कोई ट्रेड नहीं कर पाता, सीधा गैप अप ओपन होता है। बस जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है बस वो मर जाते हैं, और जिन्होंने लॉन्ग किया है वो सुबह प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो बाद में मार्केट रुका रहता है, वहीं जो जहाँ ख़रीद लेता है वो वहीं रह जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो दिन के दौरान चल के अगर जो तेज़ी होती है वो ज़्यादा टिकाऊ रहती है। तो लेकिन फ़िलहाल जैसा भी है हमें इसे देखना तो है ही। तो इसकी भी वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल दोनों की बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए इसके ऊपर ही जस्ट क्लोज हो गई है। तो वीकली कैंडल में कोई बुराई नहीं है, ग्रीन कलर की बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, डेली कैंडल में जो ये रेड बन जाती है तो उसमें क्या है कि अब यहाँ दोबारा फिर से अगर आता है 41,500 में, फिर आपको उठाना ही है। वैसे तो प्लस ही करना है बाय ऑन डिप्स, मार्केट में अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है। तो 1-2 लाइनें इस समय डिलीट कर सकते हैं, उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ही कर सकते थे, उसे मैंने डिलीट कर दिया है। 5 मिनट की कैंडल में आज चल के देखते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल बिल्कुल साइडवेज रही, तो इसमें कुछ करने लायक इतना था नहीं। तो अब आइए डाउ जोन्स के भी चार्ट एक बार देख लेते हैं, डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डाउ जोन फिलहाल 27-35 पॉइंट प्लस है, लेकिन जब इंडियन मार्केट चल रही थी तब डाउ जोन्स के जो फ्यूचर थे लगभग 150 से 250 पॉइंट एक बार प्लस थे। तो आइए डाउ जोन्स फ्यूचर को छोड़ के डाउ जोन्स के कैश के चार्ट देख लेते हैं।
देखिए कल कितने शानदार तरीके से डाउ जोन्स 1201 पॉइंट प्लस बंद हुआ, लगभग 0.4% की डाउ जोन्स में तेज़ी रही। तो अगर आज भी डाउ जोन्स में तेज़ी रहती है तो हो सकता है कि हम 34,281 जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है यहाँ तक छुए, और अगर ऊपर ही बंद करने में कामयाब रहा तो मंडे को हमारा बाज़ार भी और ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो देखते हैं डाउ जोन्स की आज की क्लोजिंग कैसी रहती है। अगर ऊपर ना भी छुए तो कम से कम ये है कि 33,364 इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, ये हम चाहेंगे डाउ जोन्स से। तो एक बार इसकी भी लाइनें वगैरह सेट कर देते हैं कि इसमें कैसा रह रहा है। ये नीचे का सपोर्ट है बढ़िया, ये इसके ऊपर है, तो इसमें से एक ये वाली लाइन को फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही चल रहा है बाज़ार। और उसके बाद आ जाओ वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में। हाँ ठीक है बस, तो ये लाइनें फ़िलहाल हमारे लिए ठीक हैं। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 34,281 और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 32,900 के आसपास ये सपोर्ट है डाउ जोन्स का। तो देखते हैं डाउ जोन्स आज किस तरफ काम करता है। फ़िलहाल तो फ्लैट दिखा रहा है, फ्लैट भी रह जाए या प्लस में बंद हो जाए तो देखते हैं कि क्या करता है। बस ये है कि 33,350 इसके नीचे नहीं बंद हो, ताकि कोई रेड कैंडल ना मिले। मतलब शुक्रवार है आज, वहाँ पर तो ग्रीन ही बंद हो कैंडल, ऐसा मैं चाहता हूँ, ताकि भारतीय बाज़ार और बाकी ग्लोबल बाज़ार भी थोड़ा अगले हफ्ते थोड़ा ऊपर की तरफ चल पाएँ। आइए कुछ एफ एंड ओ के चार्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम HDFC बैंक। HDFC बैंक बहुत टाइम से, अगर आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी तो ये एक रेजिस्टेंस की लाइन थी। जस्ट आज उसके ऊपर ही ओपन हुआ और वहाँ से तुरंत तेज़ी बनती हुई नज़र आई। तो हमने इसमें अलार्म सेट कर रखा था कि जैसे ही 1540 के ऊपर दिखाई दे, 1542 के आसपास दिखाई दे तो हमें अलर्ट आ जाए। तो जैसे ही इसमें सुबह 15 मिनट में अलर्ट आया तो हमने इसे बाय कर लिया था। इस एरिया के आसपास हमें अलर्ट आ गया था, हमने इसमें बाय कर लिया था। वो बात अलग है कि हम इसमें पूरी तेज़ी नहीं खा पाए। हम इसमें लगभग 1600 के आसपास, क्योंकि 1600 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उसके आसपास हम निकल गए। इसने हाई जो मारा था 1640 तक मारा था और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 1611, तो 1610 पॉइंट ही ऊपर हमारे प्रॉफिट बुकिंग के एरिया से 10 पॉइंट ऊपर ही इसमें तेज़ी हुई है। लेकिन इसमें भी अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो आप फिर से इसमें तेज़ी करके चल सकते हैं। और इसमें छोटा स्टॉप लॉस जो अगर आप देखना चाहते हैं तो 1580 के लगभग का स्टॉप लॉस आपको लेकर HDFC बैंक में बाय करके चल सकते हैं। कल मैंने आपको एक स्टॉक सजेस्ट किया था जिसके कल रिजल्ट भी आए थे, उसका नाम था लुपिन। लुपिन मैंने बताया था कि ये कैंडल भले रिजेक्ट हो गई है लेकिन इतनी भी रिजेक्ट नहीं हुई कि इसका कलर चेंज कर पाए, ये ग्रीन में ही बंद हुई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि कल इसमें फिर से मौका रहेगा दोबारा 750 तक जाने का। तो इसमें भी आज हमने ट्रेड बनाया था। तो आपने ट्रेड बनाया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इसमें हमने आज प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। अगर ये 750 के ऊपर दोबारा दिखाई देगा तो हम इसमें फिर से तेज़ी की पोजीशन बनाकर चलेंगे और 750 के नीचे का स्टॉप लॉस 747 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आगे की तेज़ी के लिए खेलेंगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आए थे। वो तो कल इन्होंने कैंडल दबा दी इसकी, लेकिन मुझे कल ही लग रहा था कि इसमें भी जान बाकी है। तो इसमें जैसे ही आज हमें मौका मिला तो हमने इसमें 728-29 के आसपास इसमें पोजीशन बना ली थी और 747 के आसपास बिल्कुल डे एंड पर इसे काट गए, क्योंकि शुक्रवार था तो हम कोई पोजीशन फालतू ले जाना नहीं चाह रहे थे ताकि 2 दिन आराम से रेस्ट हो सके। अगले हफ्ते आपकी जिन स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए उनमें एक है मन्नापुरम के शायद आज रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। तो रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग तो अच्छी आई है 108.80 रुपये। अगर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो ये सीधा खुलेगा ही 112-13 के आसपास। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है तब आप इसको उस कंडीशन में प्लस करके चलना और स्टॉप लॉस रखना 106.90 के नीचे। 106.50 का स्टॉप लॉस रख के चलना और 115 के टारगेट आपको मन्नापुरम में देखने के लिए मिल जाने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी आज कैश मार्केट का स्टॉक एक जो था कि जो हो सकता है कि बॉटम फॉर्मेशन कर गया हो, उसमें हालांकि कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन एक एरिया में ही जोमेटो काम कर रहा था। इसमें हालांकि रिज़ल्ट जो आए हैं वो आए तो लॉस में ही है रिज़ल्ट। अभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई हो, लेकिन लॉस जो है वो पिछले साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो कम आए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा आए हैं। लेकिन साल दर साल को देखते हुए कंपनी में आज लगभग 13-14% का उछाल आया है। तो जोमेटो लगता है कि 60 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेकर किसी ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना हो तो कर सकते हैं। 60 रुपये 50 पैसे के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखना और इसमें
आपको दोबारा जो ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे, पहले 80 रुपये के और उसके बाद 90 रुपये के, उसके बाद 100 रुपये के। तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शायद चलने के लिए तैयार हो गया है। जब तक अगर ऊपर चलते चलते जब इसके अगले 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अगर वहाँ पर भी इसके अच्छे रिजल्ट आए तो ये फिर और आगे 150 की तरफ भी जाता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इतना लंबा अभी ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल इसमें यह है कि आप इसमें थोड़ा बहुत नीचे गिरता है या यहीं भी आप इसे प्लस करके चलें और 61 रुपये के नीचे का लगाएं जोमेटो में स्टॉप लॉस। तो ये है मेरी जोमेटो पर राय। एक फ्यूचर मार्केट का जो स्टॉक है उसमें भी आपकी नज़र होनी चाहिए, वो है DLF। देख लेते हैं कि इसके चार्ट मेरे को दिन के दौरान तो थोड़े अच्छे लग रहे थे। हाँ, तो इसने 388 के आसपास का जो एरिया था कल नीचे ले जा रहा था, आज इसको नीचे और ले जाना चाहिए था अगर इसने कंटिन्यू गिरावट जारी रखनी थी तो। लेकिन आज इसने गैप अप ओपन करा और 400 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये भी मंडे के लिए, अगले हफ्ते के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 388 रुपये के नीचे का रहेगा स्टॉप लॉस। पहले टारगेट आपको रहेंगे 413 रुपये के, उसके बाद आगे 420, 422, 25 रुपये के टारगेट आपको DLF में देखने के लिए मिल जाने चाहिए। तो ये थी मेरी DLF पर राय। दोस्तों, ये जो भी राय है ये मेरी अपनी पर्सनल राय है और ये वीडियो मेरी जो है एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बनाता हूँ और इसी तरीके की राय मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने स्टॉक ब्रोकर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई बाय या सेल का एक्शन करें। क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स को तो बता ही देता हूँ, उसी हिसाब से हम उसमें ट्रेड करते हैं, टाइमली एंटर और टाइमली एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लीजिए और उसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो फिर मेरे साथ जुड़कर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की। हैप्पी वीकेंड।